16 मार्च 2000 को स्टैंडर्ड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? 16 मार्च 2000 को स्टैंडर्ड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? ज्यादा तेज हो रहे हो तुम। हैं? तुम सोच रहे हो 2000 को 1999 में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाबू मैं एक काम करता हूँ, मैं 16 मार्च 2001 को कन्वर्ट कर लेता हूँ। 16 मार्च, मैं 16 मार्च 2001 का दिन पता कर लेता हूँ स्टैंडर्ड मेथड से। ये दिन पता कर लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड मेथड से। ठीक है? कैसे? जनवरी के 3, फरवरी, फरवरी 2001 की है, यानी कि 0। मार्च में दी हुई तारीख 16, ये तो हो गए 16 मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, एक कम ईयर लिखो 2000। इसमें हमें लीप ईयर भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 में सीधा ऑड डेज होते हैं 0। 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। 3 और 2 5, 5 का मतलब सीधा आ गया फ्राइडे। 5 का मतलब सीधा फ्राइडे आ गया। अब तुम एक बात बताओ, अगर 16 मार्च 2001 को फ्राइडे है, तो इससे ठीक एक साल पहले 16 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? ठीक एक साल पहले। बेटा 16 मार्च 2000 से 16 मार्च 2001 के बीच हम जा रहे हैं, तो 29 फरवरी 2000 की यूज नहीं होगी, तो ये एज ए लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ एक साल पीछे जा रहे हैं, तो -1 करके सीधा आंसर आ जाएगा थर्सडे। तो 16 मार्च 2000 को बेटा थर्सडे था। 16 मार्च 2000 को कौन सा दिन था? थर्सडे। स्टैंडर्ड मेथड से कैलकुलेशन हमने कर ली है। 16 मार्च 2000 का दिन पता करते हैं। एक सेकेंड चेक कर लूँ, कहीं गलत सलत तो नहीं पढ़ा दिया तुम्हें। 16 मार्च 2000 डे, कहीं गलत सलत तो नहीं बता दिया? चेक कर लेते हैं। 16 मार्च 2000 का जो दिन है वो है थर्सडे। तो ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है कि सर 2000 को हम काउंट करते हैं -1 करके 1999, यानी कि 1900 प्लस 99 प्लस लीप ईयर। तो वो मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो हमने अपना दिमाग लगाया, है ना? हमने अपना दिमाग लगाया और हमने 2001 का दिन पता कर लिया। बात खत्म। चलिए साहब, आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, डेट इज स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा सही है, कौन सा कथन हमारा, है ना? कथन, हिंदी में इस चैप्टर का नाम है कथन और तर्क। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है बाबू? इस चैप्टर में पता है क्या होता है? इस चैप्टर में होता ये है, इस चैप्टर में कथन और तर्क में क्या होता है? कथन और तर्क में बाबू होता ये है कि हमसे एक कथन दिया होता है, हमें कथन, यानी कि बेसिकली जो स्टेटमेंट है ना, वो जो कथन है वो हमसे पूछा जाता है। एक एडवाइस होती है, एक सलाह, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? शुड बी डू लाइक दैट? क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए? शुड बी ज्वाइन करियर विल? आपसे कोई पूछे, आपसे अगर कोई पूछता है शुड बी ज्वाइन करियर विल, क्या मुझे करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, है? अगर कोई पूछता है आपसे क्या आपको करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? हाँ? आप बोलोगे हाँ। आप बोलोगे नंबर 1 हाँ, नंबर 2 ना। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पूछता है शुड बी ज्वाइन करियर विल, तो आप कहोगे हाँ या फिर आप कहोगे ना, लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली आपको एक रीजन देना होगा कि अगर आपने हाँ बोला तो क्यों बोला, उसके पीछे कारण क्या है। अगर आपने ना बोला तो क्यों बोला। और ये जो रीजन होता है, इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। और यही रीजन हमें चेक करना है कि ये जो रीजन है, ये जो तर्क है, वो सही तर्क है या फिर वो गलत है, वो सही है या गलत है। बेसिकली हमें रीजन चेक करना है कि जो आप रीजन दे रहे हो, कारण दे रहे हो, वो सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। तो अगर मैं आर्गुमेंट्स की बात करूं, अगर मैं आर्गुमेंट्स की बात करूं, अगर मैं तर्क की बात करूं, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। हमारे दो प्रकार के तर्क होते हैं इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने हैं। एक तो वो तर्क होते हैं जो सही है, और एक वो तर्क होते हैं जो गलत है। और जो बेटा सही तर्क होते हैं बेसिकली वो होते हैं ठोस, वो होते हैं ठोस। और जो गलत होते हैं वो होते हैं कमजोर। क्या होते हैं?
वो होते हैं कमजोर। ठीक है, जो सही तर्क है, ठोस है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड या फिर स्ट्रॉन्ग। द आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। और जो तर्क हमारा गलत है, कमजोर है, उसको हम बोलते हैं वीक आर्गुमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? वीक आर्गुमेंट। तो हमें इस चैप्टर में चेक करना है कि हमारा आर्गुमेंट सॉलिड है या फिर हमारा आर्गुमेंट वीक है। अब ये कैसे पता चलता है ना? है ना, हम चेक करते हैं कि हमारा आर्गुमेंट सॉलिड। अब हमें कैसे पता चलता है कि भैया हमारा आर्गुमेंट जो है सॉलिड है या फिर हमारा आर्गुमेंट वीक है? हमारा आर्गुमेंट ठोस है या फिर हमारा आर्गुमेंट कमजोर है? ये बात हमें कैसे पता चलती है कि हमारा आर्गुमेंट बेटा ठोस है या कमजोर है, हमारा आर्गुमेंट है ना सॉलिड है या फिर वीक है? इसकी कुछ हिंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अगर वो पॉइंट्स आपको पता चल जाए तो आप चुटकी बजाते ही बता दोगे कि आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है या वीक। देखो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जरा मैं बताता हूँ। नंबर एक, सॉलिड आर्गुमेंट को पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। अगर आपका आर्गुमेंट फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है, अगर आपका आर्गुमेंट फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है या फिर कोई ऐसी बात कह रहा है जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर आपका आर्गुमेंट फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि कोई सार्वभौमिक सत्य बात पर आधारित कोई बात कह रहा है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आपके आर्गुमेंट में कोई गवर्नमेंट का जिक्र है यानी कि गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट का फेवर है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आपके आर्गुमेंट में एक्सपीरियंस है तो वो आर्गुमेंट हमेशा, एक्सपीरियंस वाला आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आपके आर्गुमेंट में एक वर्ड यूज हुआ है दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, यह एक तरीका है, तो ये जो वर्ड होता है ना, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। दिस इज वन वे, यह एक तरीका है। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का एक पॉइंट होता है। और जैसे आपको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कुछ मैंने हिंट्स दी हैं, वैसे ही बेटा जो हिंट्स हैं वो वीक आर्गुमेंट्स की भी होती हैं। कि वीक आर्गुमेंट को कैसे पहचानते हैं? अगर आपके आर्गुमेंट में एक वर्ड यूज होता है दिस इज द ओनली वे, ओनली वे का मतलब यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका है, तो ये जो आर्गुमेंट है ये हमेशा वीक आर्गुमेंट होगा। देख रहे हो, दोनों शब्दों का एक बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। अगर हम बोलते हैं ना दिस इज द ओनली वे तो वो वीक है, हम बोलते हैं दिस इज द वन वे तो वो स्ट्रांग है। यह एक तरीका है तो ये ठोस है, यही केवल एकमात्र तरीका है तो ये कमजोर है। क्योंकि ये नेगेटिविटी को शो करता है, ये हमारे ईगो को शो करता है कि एकमात्र यही तरीका, कोई और तरीका ही नहीं है। तो है ना, हमारी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का कोई एकमात्र तरीका नहीं होता, है ना, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसीलिए तो ओनली वर्ड होगा तो वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाए। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना, बेटा अगर तुलना हम कर रहे हैं कंपैरिजन, तो वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। क्योंकि वी कांट कंपेयर, हम तुलना नहीं कर सकते। आपके मम्मी पापा तुलना करते हैं ना आपकी शर्मा जी के बेटे से, शर्मा जी की बेटी से, तो अपने मम्मी पापा से कह देना कि मम्मी पापा आज के बाद हमारी तुलना किसी से मत करना, आज के बाद हमारी तुलना किसी से मत करना। क्यों नहीं करना तुलना? क्यों नहीं करना बाबू? क्योंकि मम्मी पापा तुलना करना गलत बात है, ये वीक आर्गुमेंट है, हमें पता चल गया। बेटा बोल मत देना तुम अपने मम्मी पापा को, वरना मम्मी की एक फ्लाइंग चप्पल आएगी जो इस वीक आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर देगी। समझ रहे हो? तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि मम्मी ये तुलना मत करो, उनको करने दो तुलना। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं कंपैरिजन है, तुलना है, तो वीक आर्गुमेंट है ना। कहीं पर ओनली वे वर्ड का यूज है, एडवाइस, अगर कोई मुफ्त की सलाह दे रहा है आपको तो वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। फ्री की सलाह नहीं दी जाती। एक्सपीरियंस और एडवाइस में बहुत फर्क है। एक्सपीरियंस एडवाइस में बस इतना फर्क है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि रीजनिंग कैसे तैयार करनी है, या फिर आपका दोस्त आपसे कहे रीजनिंग कैसे पढ़नी है, बस इतना ही फर्क है। तो दोस्त एडवाइस वीक, मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? हाँ जी। अगला, सुपरस्टिशियस, एम्बिगियस। एम्बिगियस आर्गुमेंट मतलब जिस आर्गुमेंट को सुनकर आपको लगे अच्छा है, ऐसा भी होता है, मतलब जो डाउटफुल होते हैं, डाउटफुल। जैसे
वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई। खुलकर खाओ पियो, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। अब लोग सोच रहे हैं बात तो सही है यार, जब सभी को मरना है, मुझे कौन सा अमर रहना है, तो खुल के खाओ पियो। अगर ऐसी बात है तो जो बेचारा 10 साल बाद मरना था डायबिटिक पेशेंट, वो आज ही 1 किलो गुलाब जामुन खा के ऊपर निकल लिया। तो जो ऐसे आर्गुमेंट होते हैं वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है। कोई सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब स्टीशियस, देखो स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग हो सकता है मैंने कुछ की गलत लिखी हो, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है बेटा, मेरी वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो स्पेलिंग आप खुद ही चेक कर लेना। सुपरस्टिशियस मतलब टिपिकल इंडियन भी नहीं होना हमें, एकदम मतलब कट्टरपंथी पे नहीं आना है। अगर हम कट्टरपंथी पे है ना, तो वो आर्गुमेंट भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। अंधविश्वासी नहीं होना है हमें, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस को वैसे अंधविश्वासी बोलते हैं। तो जिस तरीके से बेटा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही बेटा वीक आर्गुमेंट्स के भी पॉइंट्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है, अगर फैक्चुअल डेटा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस है, दिस इज वन वे है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में ओनली वे है, कंपैरिजन है, एडवाइस है, एम्बिगियस, सुपर, तो ये वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में होंगे। तो आपको बस ये चेक करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर वो वीक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा ये क्वेश्चन है, जरा चेक करो फटाफट से।
हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे एक एडवाइस है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, तो आपको बताना है हाँ या ना। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। फर्क पड़ता है कि जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे रहे हो या वीक आर्गुमेंट दे रहे हो। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड? आप कहोगे हाँ लगवा दो, या फिर आप कहोगे नहीं मत लगवाओ। लेकिन आपकी हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप कारण क्या दे रहे हो। तो दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। ये सही कह रहे हैं कि अगर आप, है ना, अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे अगर आप बैन नहीं लगवाओगे, तो वैसे तो आजकल ये घटनाएं बहुत कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी हो रही हैं। अभी भी लोग की चाहत रहती है कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। और गांव तो छोड़ो, गांव देहात तो छोड़ो, शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी यही मेंटेलिटी है कि पहले लड़का हो जाना चाहिए, और जब तक लड़का नहीं हो रहा तब तक बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये लोगों की मेंटेलिटी है, वो धीरे धीरे दूर होगी। कई वर्ष अभी लगे हैं, कुछ लोगों की मेंटेलिटी दूर हुई है, लेकिन कुछ की और होना बाकी है। और बिल्कुल सही बात है, पहले तो बहुत ज्यादा भ्रूण हत्याएं होती थी, पहले ही पता चल जाता था। तो ये एकदम फैक्चुअल डेटा है। तो जो फैक्चुअल डेटा है वो आर्गुमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में। विदेशों में कहाँ होता है? विदेशों में तो पहले ही बता देते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। वो तो पहले ही क्या कर लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। आपने देखा है ना, बलून से सेलिब्रेट करते हैं कि पिंक कलर का बलून है या फिर ब्लू कलर का बलून है। विदेशों में होता है, लेकिन हम भारत की तुलना विदेश से नहीं कर सकते, तुलना तो कर ही नहीं सकते ना। और कह रहे हैं कि नहीं, पीपल हैव ए राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड। मेरा बच्चा, मुझे अधिकार है मेरे बच्चे के बारे में जानने का। नहीं, हम यहाँ पे पर्सनल लेवल पे नहीं जा सकते, हमें एज ए सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना है, एज ए सोसाइटी को। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्गुमेंट क्या है? वीक आर्गुमेंट है। एज ए होल सोसाइटी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ना कि पर्सनल लेवल पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। चरण स्पर्श, आप रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सर, लव यू भाई। तो एज ए होल सोसाइटी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एज ए होल सोसाइटी। तो ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। केवल पहला ही तर्क ठोस है, केवल पहला ही तर्क ठोस है। चलिए साहब, पढ़ाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हम्म, फटाफट से। सर मैं आप नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद यूपी में रहता हूँ, आपसे मिलने कैसे आऊँ? मिलने के लिए बेटा सिलेक्शन लेना पड़ेगा। सिलेक्शन ले लो और आ जाओ हमसे मिलने। हमसे मिलने में बस आपको क्या लेना है? सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब करियर विल, सिलेक्शन मतलब करियर विल, और कुछ नहीं लेना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या भारत में, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दें, बच्चों को दिख नहीं रहा। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य करना चाहिए? देखो, भारत की बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर ये कह रहे हैं कि माता पिता को सिर्फ एक ही बच्चा करना चाहिए, एक से ज्यादा बच्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द ओनली वे। बेटा अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन आप लोगों की क्लास लेते ही मैं निकलूंगा जयपुर। अभी फिलहाल दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ, लेकिन क्लास खत्म होते ही, इसलिए आज की क्लास थोड़ा जल्दी भी छोड़ूंगा मैं, क्योंकि वेंसडे को पता है ना जयपुर निकलना होता है हमें, है जी। फिर कल के 3 सेशन आपके कल परसों के जयपुर से लिए जाएंगे। तो दिस इज द ओनली वे। ओनली, देखो ओनली वर्ड आते ही हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडोप्टेड बाई एनी अदर कंट्री। तो बेटा यहाँ पे तो ओनली वर्ड का यूज हो रहा है, और यहाँ पे की जा रही है तुलना।
और जब भी हम तुलना करेंगे तो वो आर्गुमेंट भी क्या हो जाएगा, वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि ना तो हम तुलना कर सकते हैं, ना ही हम ओनली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ओनली वर्ड का भी इस्तेमाल, दिस इज वन वे, अगर यह एक तरीका है, अगर यहाँ पे वन वे वर्ड होता तो डेफिनेटली ये आर्गुमेंट स्ट्रांग होता, लेकिन यहाँ पे वन वे वर्ड का यूज नहीं हो रहा, ओनली वे वर्ड का यूज हो रहा है। यही एकमात्र एकमात्र तरीका है। अगर एकमात्र बोलोगे तो क्या होगा, वीक हो जाएगा ना। अगर बोलते यही एक तरीका है, देखो बोलने बोलने से बहुत फर्क है। अगर बोलते यही एक तरीका है ना, है ना। हाँ जी। हाँ जी। आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो रीजनिंग? दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हुआ है, कब तक होगा बता दीजिए ना यार। उसकी तो जानकारी मेरे पास नहीं है उपलब्ध। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे? फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हम्म। यस, दिस इज द ओनली। यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज हुआ है बिना कुछ पढ़े लिखे। मैंने पहला आर्गुमेंट गलत किया, मैंने ना क्वेश्चन पढ़ा ना कुछ पढ़ा, मैंने गलत कर दिया, है ना। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर तय करने की अनुमति दे देनी चाहिए? बिल कह रहे हैं नहीं, मत दो, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। देखो, अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते घटते हैं तो बाजार में जो सामान है उसके भी रेट घटते बढ़ते रहते हैं। आप पता है ना, जानते हो ना ये बात बहुत अच्छे से? हाँ सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात कह रहे हैं कि अगर हमने, है ना, अगर हमने आ, अगर हमने तेल कंपनियों को पेट्रोल की कीमतें बाजार की स्थिति के आधार पर तैयार करने की अनुमति दे दी तो बाजार में वस्तुओं का मूल्य डिफाइन नहीं हो सकता, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये बात बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, ये बात बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट। क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए? कह रहे हैं फांसी की सजा बिल्कुल बंद कर दे। हाँ बिल्कुल बंद कर दो मृत्यु दंड, क्योंकि कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव एबोलिश्ड, जो, है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने मृत्यु दंड खत्म कर दिया है, तो तुम भी खत्म कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, तुलना। नो, दिस इज वन वे। यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज वन वे, यही एक तरीका है। देखो उन्होंने ये नहीं बोला एकमात्र तरीका, उन्होंने क्या बोला, यह एक तरीका है, दिस इज वन वे। और एक तरीका और ओनली वे में जमीन आसमान का फर्क है। जब वन वे होता है तो वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाता है, वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। यही एकमात्र तरीका। ओनली वे वर्ड करेंगे तो नेगेटिव, ओनली वे जो वर्ड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ओनली वे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वन वे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वन वे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व पे प्रचार रोक लगा देनी चाहिए? दाने दाने में है केसर का दम। अब तो मैं भी जुआ केसरी बोलता हूँ,
शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, दुनिया भर के अमिताभ बच्चन, सारे के सारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं, सबके सब क्या कह रहे हैं, दाने दाने में है केसर कदम। अब तो मैं भी जुआ केसरी बोलता हूँ, है। हाँ जी, बिल्कुल प्रतिनिधि पे विचार रोक लगा दो, यस, हाँ रोक लगा देनी चाहिए। दिस इज द ओनली, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, यही एकमात्र तरीका है। और ओनली वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, है ना। ओनली वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वन वे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते। नो, दिस कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, जहां पैसे की बात होगी वो आर्गुमेंट भी क्या हो जाएंगे, वी। जहां पैसे की बात होगी वो आर्गुमेंट भी क्या हो जाएंगे, वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। पैसे की बात नहीं करनी है दद्दा, पैसे की बात नहीं करनी है। क्या निजी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, कमजोर वर्ग, क्या उनके लिए आरक्षण होना चाहिए? जो ईडब्ल्यूएस हैं, कमजोर वर्ग, क्या उनके लिए आरक्षण होना चाहिए? है, कमजोरों के लिए आरक्षण होना चाहिए। कह रहे हैं नो, द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्सन। देखो, अगर आरक्षण आया है तो सरकार लेकर आएगी, और अगर सरकार ने कोई कानून पास किया है, सरकार ने अगर कोई कानून पास किया है, तो बेटा प्राइवेट कंपनी जो है वो मना नहीं कर सकती। ये आर्गुमेंट वीक है। निजी क्षेत्र का प्रबंधक इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी कौन है? अगर कोई सरकार ने कानून पास कर दिया तो प्राइवेट कंपनी कुछ नहीं कह सकती। हाँ, यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार करेगा, यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। ये क्या है? ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल, है ना। हाँ जी, एक ही तो दिल है सर, कितनी बार जीतेंगे, कितनी बार जीतेंगे दालचंद मनचानी जी? कई बार जीतेंगे, कई बार। लहरा दो, लहरा दो, हर खुशी का परचम लहरा दो। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा बत्ता दें? आजकल बूढ़े माता पिताओं की बेटा बड़ी गत पीटते हैं बच्चे, हैं, शादी कर लेते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। हैं, शादी से पहले माँ बाप माँ बाप, शादी के बाद कौन किसका बाप है। यस, हाँ, बूढ़े माता पिताओं के लिए ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े माता पिता की उनके नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा व दुर्व्यवहार की समस्याओं का परिणाम बढ़ रहा है। देखो, दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है ना, नेग्लेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है कि बूढ़े माता पिताओं को नेग्लेक्ट किया जा रहा है उनके परिवार के द्वारा। बूढ़े माता पिताओं को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस कानून को क्रियान्वित करने की लागत बहुत अधिक होगी। बेटा, कानून की लागत बहुत अधिक होगी, पैसे की बात हमें नहीं करनी है। कानून तो अगर बनाना है तो बनाना ही है, फिर उसकी लागत चाहे कुछ भी हो। कानून बनाना है तो बनाना ही है, चाहे फिर उसकी लागत कुछ भी हो, चाहे फिर उसकी लागत कुछ भी हो। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं सर, तुम ब्रह्मांड का सफर करके आए हो। ये बाबू पूरे ब्रह्मांड का सफर करके आए हुए हैं। सर, मैप चैप्टर कौन सा है? कौन सा मैप चैप्टर? डीपी कांस्टेबल में 57.25 आए हैं, फिजिकल में नाम आएगा। उम्मीद करो मेरी जान, आ जाएगा तो आ जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी,
अजी, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं गरीबों की जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर दो। जो तुम इतना पैसा तुम जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में खर्च करते हो उससे कुछ होता जाता तो है नहीं। है, इतना सारा पैसा है तुमने स्पेस में खर्च कर दिया, उससे होता जाता तो कुछ है नहीं। इससे बढ़िया उस पैसे को गरीबों में ही बांट दो। इससे बढ़िया उस पैसे को गरीबों में ही बांट दो। तो कह रहे हैं कि हाँ, बांट दो गरीबों में, बिल्कुल बांट दो, क्योंकि अवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री से तुलना तुलना नहीं करनी है बाबू। नो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प टू प्रोवाइड सर्विस लाइक टेलीमेडिसिन शो पीपल इन रूरल एरिया कैन गेट एक्सेस टू द। देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसरो में पैसा लगता है रिसर्च में, उससे कई सारे लोगों के फायदे भी होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट आ गई, पहले सैटेलाइट नहीं थी, अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट आने की वजह से यहाँ टेलीफोनिक सुविधा कितनी अच्छी हो गई, इंटरनेट की सुविधा हो गई। तो ये जो इसरो में पैसा लग रहा है ना स्पेस रिसर्च में, ये लोगों की मदद भी कर रहा है। ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, ऐसा नहीं कि वो सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। वो तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से तुम्हारी हेल्प भी कर रहा है पैसा। सर भूख लगी है यार, भूख तो मुझे भी लगी है और मुझे जयपुर भी निकलना है। तो फिर एक काम करते हैं, आज के सेशन यहीं तक रख देते हैं सिर्फ। ठीक है, इस टॉपिक को कल कंप्लीट कर लेंगे, स्टेटमेंट आर्गूमेंट को। ठीक, कल वेंस थर्सडे है, फिर फ्राइडे को मैं असर्शन रीजन पढ़ाऊंगा और फिर एक इसमें एक और टॉपिक बचेगा, डिसीजन मेकिंग। चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।